नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपकी आने वाले टाइम में रेलवे की एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है। 100% मोस्ट क्लास क्यों है? क्योंकि इस क्लास में हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस सीरीज का नाम है आपके पास है आरआरबी टॉप 10 सीरीज। यानी कि इसमें हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो 2025 और 26 में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो जिसकी आज आपके पास है सीरीज नंबर ये थर्ड है। इससे पहले हम 2 सीरीज पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा तो आप उनको जरूर से पढ़ लीजिएगा। आप एक बार देखिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समय कार्य का एफिशिएंसी पर आधारित है। ये किस में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास है ग्रुप डी का, जब 2025 में अभी पेपर लगा था तब। अभी कुछ दिन के बाद में एक और पेपर लगा था, अभी कुछ दिन पहले एक और पेपर लगा था आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का। उसमें भी यही क्वेश्चन आया, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 ही बार पूछा गया है, बल्कि ये क्वेश्चन ये मान के चलिए कम से कम 10 से 12 बार अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन छांट करके पहले उन क्वेश्चनों को सरल करेंगे। स्टार्टिंग की सीरीज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। फिर धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस मान लीजिए कोई कम बार रिपीट हुए हैं, उनको फिर आगे की सीरीजों में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या है आपके पास। सर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना आपके पास है, समय कार्य से रिलेटेड है और एफिशिएंसी पर आधारित है। तो फिर आपको क्या आना जरूरी है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम टोटल कार्य कैसे निकालते हैं या फिर समय कैसे निकाला जाता है। तो आप यहाँ ये समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपको समय निकालने की आवश्यकता पड़े, क्या निकालने की आवश्यकता पड़े आपको? समय निकालने की, समय या टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है सर? टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। यानी हम ये कह सकते हैं कार्य और बट्टे में कार्य क्षमता आएगी आपके पास। क्या आएगी आपके पास है? कार्य क्षमता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो। यानी कि समय कार्य के क्वेश्चन में हम समय कैसे निकालते हैं? सर जो भी टोटल कार्य है, जो भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, अगर मान लो शेष वर्क है, जो भी कार्य है आपके पास है, जो भी कार्य है उसमें कार्य क्षमता का आप भाग दे दीजिए, आपके पास है समय आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए आपको कार्य निकालना, तो समय को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? कार्य क्षमता से। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, अलग से फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपको कार्य निकालना तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिएगा अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सर क्वेश्चन हमारे पास है यह कि ए किसी कार्य को 77 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है और सी बी से 40% अधिक कुशल है। आपको यहां से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से जमाइए, देखिएगा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का रेशो लिखेंगे। हम किसका रेशो लिखेंगे सर? हम इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशो यहां लिखेंगे पहले। क्या है आपके पास है एफिशिएंसी का रेशो? बी ए से 75% कम कार्य करता है, कम कुशल है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, ये मान लेते हैं कि ये जो ए है ना, ये पूरा 100 काम करता है। अगर ये मान लीजिए 100 काम करता है तो ये इससे 75% कम ये करता है। देखो स्पष्ट रूप से दे रखा है कि ये जो बी है ना, ये इससे 75% कम काम करता है। अगर इससे 75% कम काम करेगा तो ये कितना करेगा? 25% ही काम करेगा, और 100 का 25% 25 ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कार्य क्षमता कितनी, ये कार्य क्षमता ध्यान रखिए 25 आ गई। अब हम इस सी का हिसाब करते हैं। सी का हिसाब ये है कि सर ये जो सी है ना, ये जो सी है बी से 40% ज्यादा कुशल है, इससे 40% ज्यादा कुशल है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो सी की कार्य क्षमता। या तो आप 25 का पहले 40% निकाल के आप जोड़ लीजिए, जैसे 25 का 40% 10 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप 10 जोड़ोगे तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपके पास? 35 हो जाएगी। एक बार फिर सुनिए मैंने क्या कहा आपसे, दो तरीके से निकाल सकते हो सी की एफिशिएंसी। कैसे निकाल सकते हो सी की एफिशिएंसी? कि बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास है? 25 है, इससे 40% अधिक सी की है,
तो 140 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 100 हो जाएगा। 25 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार आपके पास 35 बार। तो इस तरीके से आपके पास है सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई सर हमारे पास 35 हो गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यह है कि सर ऐसे मत करिएगा, आप एक काम करिएगा, ये आपके पास 25 है, 25 का पहले आप 40% निकाल लीजिए, 40 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। इससे कितनी बार 10 बार, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो हम ये कह सकते हैं एक जीरो से एक जीरो नहीं, ये 25 से कितनी बार कट गया आपके पास है 4 बार, और 4 से कितनी बार 10 बार। तो ऐसे आप 10 निकाल लीजिए। यानी आपको करना क्या है, दोनों तरीके से कह सकते हो, या तो पहले 25 का 40% निकाल करके फिर जोड़ दीजिए, या फिर 140 बटे 100 कर दीजिए। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, इससे आपके पास है एफिशिएंसी आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये रेशियो कट करके छोटा बनाया जा सकता है, तो आप इसको छोटा जरूर बनाइएगा इस रेशियो को। देखिए पूरे में 5 का भाग जा रहा है, 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, ताकि एफिशिएंसी थोड़ी छोटी आ गई आपके पास में, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक इसी कार्य को 77 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास में अगर हमको कार्य निकालना है ना, तो समय की और कार्य क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है समय इंटू कार्य क्षमता, ये हमारे पास है कार्य निकालने का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे सर, हम पहले इसमें ए का कार्य निकालेंगे। ए का क्या निकालेंगे, कार्य। ए का कार्य किससे आएगा, देखो सर ये 77 दिन तक काम करता है और इसकी एफिशिएंसी कितनी आपके पास है 20 है, कितनी है 20। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, ये ए का वर्क नहीं, ये टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। क्यों आ जाए, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया है कि ए 77 दिन में पूरा ही काम कर सकता है, ये 77 दिन में पूरा ही काम कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं सर यहां से हमारे पास टोटल वर्क आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास सर, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे आएगा सर, ये 77 दिन तक काम करता है और एक दिन में ये 20 काम करता है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास 1540 हो जाएगा। 1540 काम इसमें टोटल है। लेकिन अब हम देखते हैं क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे। क्वेश्चन हमसे ये चाहता है कि यदि बी और सी मिलकर 30 दिन तक उसमें काम करते हैं, यानी बी सी 30 दिन तक काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो हमको क्या करना है, बी और सी का 30 दिन का काम पता करना है कि वो 30 दिन में कितना काम कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए सर ये दोनों मिलकर के अगर हम बात करें तो इसकी कार्य क्षमता 5 है, इसकी 7 है, तो दोनों की कितनी हो गई आपके पास है 12 हो गई। और ये कितने दिन तक वर्क करते हैं, 30 दिन तक वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 360 काम इन्होंने किया और ये चले गए, क्योंकि उसके बाद में ये कह रखा है तो ए अकेला शेष काम को, यानी आपके पास में ये टोटल कार्य आया था, पहले टोटल कार्य कितना आया था आपके पास सर 1540, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 360, तो कितना आ जाएगा आपके पास सर, ये 0, ये 8 और ये 11, यानी 1180 आपके पास है शेष काम है। इस शेष काम को अब आप चाहते हो कि अगर मान लो हम इसको ए पे करवाएं तो कितना समय ले लेगा ए, क्योंकि ए की एफिशिएंसी हमारे पास में 20 है, एक दिन में ये 20 काम कर सकता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं सर ए का अगर हमको समय निकालना है तो ए का समय इजीली तरीके से आप बता पाओगे, 1180 में आप भाग दे दीजिए किसका 20 का, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 5 और ये 9, 59 डेज, जो कि किस ऑप्शन में आपको, जो कि सर हमको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ें आप और फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है आपको तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक और क्वेश्चन मैंने लिया इसी तरीके से सेम, आप कोशिश करें वीडियो को रोक करके खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की, उसके बाद में आप सॉल्यूशन समझें। ए किसी काम को 57 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ए बी सी लिख देना है, ये ए, ये बी और ये सी, और हम क्या करेंगे सर इनकी एफिशिएंसी लिखेंगे पहले। इसने कहा है कि बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है, अगर मान लो ये 100 काम करता है तो ये 80% कम काम करता है, केवल बी से ही कार्य ये कर पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसका संबंध इसके साथ है, ये जो सी है ना इसका संबंध इसके साथ है। इसने कहा है कि सी, ये जो सी है बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, ये 50% अधिक है, तो ऐसे निकाल लो कि बी इतना 50% अधिक, तो 150 बटे में कितना हो जाएगा आपके पास है 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया आपके पास है 30। या फिर देखो बहुत इजीली तरीके से वैसे भी आप कह सकते हो सर ये 20 है और 20 का 50% 10 होता है,
भाई किसी चीज का आधा निकालना तो बहुत इजी होता है ना। तो 20 का 50% कितना होगा 10, और 10 जोड़ के 30 लिख दो सीधे ही। थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए आप। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारे पास है 30 हो गई। अब आप रेशियो ले लीजिएगा, तो 1 0 1 0 और 1 0 आपके पास कट जाएगी। इसके बाद करना क्या है सर, टोटल कार्य निकालना। टोटल कार्य किससे आएगा, 57 दिन में ये पूरा काम कर लेता है। 57 दिन में ये क्या कर लेता है, पूरा काम कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास सर, 57 इंटू आप 10 कर दीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 570। तो टोटल वर्क है इसका नाम, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन डिट्टो है, बी और सी मिलकर 54 दिन तक काम करते हैं। ये दोनों मिलकर के, दोनों को मिलाकर के एफिशिएंसी 5 होती है, और काम करेंगे कितने दिन तक सर, ये काम करेंगे 54 दिन तक। 20 और ये कितना हो जाएगा 25 और 2 27, यानी 270 काम इन्होंने किया, और ये 9 2 11। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें से हमको 270 अब कम करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 300। अब ये जो शेष कार्य है, इस कार्य को कौन करना चाहेगा सर, इस शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ए। देखो लिखा हुआ है ना आपके पास है कि ए इस शेष काम को कितने दिन में, और ए की एफिशिएंसी कितनी आपके पास है 10 है। तो 10 का जैसे ही आप इसमें भाग दोगे तो आप ये कह सकते हो कि 30 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से तो आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करना है जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आपकी रेलवे की कोई सी भी एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का, टेक्नीशियन का, सभी में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हर स्टूडेंट कमेंट्स में आकर के मैसेज करता है ज़्यादातर कि सर ये एनटीपीसी के लिए ठीक है क्या, ये किसके लिए ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स सेम होती है रेलवे में। रेलवे हर एग्जाम, हर डिपार्टमेंट में, चाहे एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, किसी का भी हो, चाहे एनटीपीसी हो, सब में पेपरों का लेवल सेम होता है और एक जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये मत सोचिएगा कि ग्रुप डी का है सर एनटीपीसी वाले क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, बल्कि ग्रुप डी में इनसे भी ज़्यादा हार्ड आते हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से सरल भाषा में मुझसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पर आपको रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से मैथ्स स्पेशल का बैच मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से उसको डिजाइन कर रखा है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस बैच की जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसके डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिखी हुई है बैच के नीचे कि किस तरीके से आपको इसमें सुविधाएं अवेलेबल है, कितना पुराना कोर्स है कितना नया। ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने पुराना कोर्स है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है और चल रहा है डेली की। हम उसमें 2-3 क्लासें अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिएगा अब बगैर टाइम खराब किए फिर से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आराम से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है, अमन किसी काम का 1/6 भाग, 1/6 ये ध्यान रखिए, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हूं, 1/6 भाग 13 दिन में कर सकता है। और चमन, ये है आपके पास है चमन, चमन उसी काम का 1/7 भाग 19 दिनों में कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने ये कहा है कि जब आपको टाइम और वर्क पढ़ाया था उस टाइम, और अगर आपने मुझे पहले फॉलो नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि समय कार्य के ये जो टपोरी से क्वेश्चंस आते हैं ना कि ए बी मिल करके कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, इनका सीधा फॉर्मूला लगाओगे। एलसीएम मेथड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हर कोई जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो आपको यही सलाह देगा और हर किसी को याद होता है। जैसे ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करेंगे तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का। भाई ये यूज करते हैं हम एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का, यानी दोनों मिलकर के इसमें करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी अकेले का समय हमसे पूछ लिया जाए, किसी अकेले का, तो हम क्या करते हैं सर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का यूज करते हैं, यहाँ माइनस आ जाता है बस। तो ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर दोनों मिलकर के आपसे पूछ लिया जाए तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और किसी अकेले का समय आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है बस। यहाँ क्या आ जाता है आपके पास है, माइनस आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिन में कर देता है। 1/6 भाग 13 दिन में तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो पूरा काम कितने दिन में कर देगा। तो अमन का पूरा काम निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं ना इसको हमेशा ही उल्टा करना है। तो 1/6 को हम 6/1 करेंगे और गुणा किससे कर देंगे हम, 13 से। इस तरीके से एक आ जाएगा। दूसरा कौन है आपके पास सर, हमारे पास चमन है,
और वो 1/7 तो उल्टा करिए 7/1 ताकि आप पूरा समय उसका पता कर पाए। और गुणा किससे करना है आपको, 19 से करना है। तो ये कितना हो जाएगा सर, हमारे पास इसका समय हो जाएगा आपके पास सर 78 78, और 19 सतह कितना होता है आपके पास सर 133 होता है। तो ये हमारे पास ए का टाइम आ गया, ये हमारे पास सी का टाइम आ गया। अब क्वेश्चन ये चाहता है कि आप ये बताइए दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमको अच्छी तरीके से पता है कि सर दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यानी कि अमन और ये चमन कितने दिन में करेंगे सर, ये करेंगे आपके पास है एक्स वाई अपॉन हो जाएगा आपके पास है एक्स प्लस वाई, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो रहा है आपके पास सर, ये हो जाएगा आपके पास है देखिएगा एक, इसके बाद में ये हो रहा है आपके पास है कितना सर 8 3 11 हासिल की लग जाएगी आपके पास है एक, और ये 0 और ये 2, यानी सर हमारे पास में एक मिनट यार, कितना गलत कर दिया क्या। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, और उस कैलकुलेशन को थोड़ा अधूरे में छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो कैलकुलेशन 100% हम पे गलत होती है, 100% वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जैसे अभी क्या हुआ कि मुझे इसमें जोड़ना था, तो मैंने अचानक से क्या कि जो एक ले सेट रहती है, मैं इसमें जो समझाना चाहता हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। हम क्या करते हैं कि एक लेयर बैठी रहती है कि जब हम जोड़ते हैं तो हमको हासिल भी ध्यान में रखनी होती है, और उस टाइम ही हम इनको ऐड करते हैं। तो वो ले नहीं तोड़नी है, जब आप ले तोड़ देते हो ना, तब आपको 100% इसको गलत आप ऐड करोगे। जैसे देखिए अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हमारे पास है 211 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 211। लेकिन ले कैसे टूटी थी वो, जैसे सर मैंने क्या किया था कि आपके पास है एक तो कर दिया, अब इसमें से जो आपके पास में 8 3 11 हासिल किए के मेरे दिमाग से वो गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हो गई तो हमारी स्पीड फिर तुरंत स्लो हो जाती है, तुरंत क्या हो जाती है स्लो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, उस टाइम हमको पूरा 100% ध्यान रखना होता है। अब आप ये कहोगे कि सर इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसकी प्रैक्टिस करने का ये तरीका है कि अपने दिमाग में जैसे आप कुछ भी काम करते हो, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, उस टाइम कुछ संख्या ऐड करें माइंड में। जैसे कभी 23 × 25 25 इतना, कुछ भी संख्या ऐड आप ऑटोमेटिकली करते रहिए। कभी आप उनको घटाते रहिएगा, कभी आप उनको गुणा करते रहिएगा, कभी आप किसी की टेबल बोलते रहिए, कुछ दिन तक ऐसे काम करिएगा, फिर ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी इलाज नहीं है। आप किसी भी टीचर की कोई भी क्लास देख लीजिए, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है दूसरा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा सर, अब हम इसे सरल करते हैं, क्योंकि आंसर भी हमसे दशमलव में पूछा है और ऑप्शन हमारे सारे दूर दूर है, क्योंकि ये संख्या आपको पता है कि कट तो जल्दी से रही नहीं है, क्योंकि नीचे 211 आ गया। तो हम क्या करेंगे सर, अब ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन पर मामूली सा फर्क पड़ेगा, तो ऑप्शन दूर दूर है। तो ये जो 211 है ना, इसकी जगह हम 210 मान लेते हैं, इसकी जगह कितना मान लेते हैं, 210 मान लेते हैं। ठीक है, अब काटने में इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 7 से 30 बार कट जाएगा। 7 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 19 बार कट जाएगा। फिर से काट दीजिए, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा सर, 3 से हमारे पास 26 बार कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, 6 को 19 के बजाय 20 से गुणा कर दो आप, सॉरी 26 को 19 की बजाय 20 से, क्योंकि 20 से गुणा करना इजी है। 26 का डबल 52 होता है, 520 हो जाएगा। 520 में से फिर 26 घटा दो, तो 20 घटते ही 500, और 500 में से फिर 4 घटा दीजिए तो 494 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास है इतना आ गया, और बाकी इसका देना अभी 10 का। तो सर हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, डी में। अब फर्क क्या पड़ा है, फर्क इतना सा पड़ा है कि जो थोड़ा सा हमने चेंज किया था ना, उसकी वजह से 0.6 आ गया, वैसे 4.4 था आंसर। लेकिन ये 40 था, ये 49 था, ये 44 था, 53 था, तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। आप आपके हिसाब से ये दिमाग जरूर लेके जाए एग्जाम में, जब भी एग्जाम देते हो तब। चलिए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। आराम से तसल्ली से पढ़े आप क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए अगर क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा हो तो। क्वेश्चन क्या है, एबीसी किसी कार्य को क्रम से इतने इतने दिनों में कर सकता है, एक साथ काम करते हुए उसी काम का दुगना, उसी काम का 1/3, उसी काम का 4 गुना। ऐसे क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे गए हैं इस बार 2025 और 26 में।
तो आइएगा सॉल्व करता है ऐसे क्वेश्चनों को। सर ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। हम ऐसे ही करते हैं एलसीएम वाले मेथड में, ऐसे ही जमाते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम एलसीएम वाले मेथड से बनाएंगे। करना क्या है सर, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। इसका भाग कितनी बार? 6 बार। इसका भाग कितनी बार? 1 बार। इसका भाग कितनी बार? 2 बार। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास इनकी कार्य क्षमता आ गई। टोटल कार्य क्षमता के लिए आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 और 1 9, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये तीनों मिलकर के, कौन कौन? ए, बी और ये सी, इनकी ये आपके पास है एफिशिएंसी है। ये क्या है सर? ये तीनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं। और उनसे काम कितना करवाना है? उनसे आपको ये जो काम है ना इसका डबल करवाना है। यानी 18 का क्या करवाना है सर? इसका हमको डबल काम करवाना है। तो 18 का डबल 36 हो जाएगा। हम कह सकते हैं सर डबल काम करवाना है, तो ये कितना हो गया आपके पास है? 36। अब बता दीजिए आपको कितना समय लगेगा? सर बिल्कुल समय बता देंगे, यानी 36/9। तो इस तरीके से आपके पास है 4 आंसर आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़े, किसी तरह की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और ये रहा आपके पास, देखिए कुछ हमने एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिए हैं। मैं एलजेब्रा की कंप्लीट ही सीरीज आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। यानी अभी तो हाल फिलहाल हम नॉर्मली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक जो सीरीज है, जैसे टॉप 10 सीरीज है, उसको टॉप 10 को हटा के टॉप 20 कर देंगे 1 से 2 दिन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके पास है? जैसे सर मान लीजिए x + 1/x है, और इसका मान दिया हुआ है आपको, कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 3 दिया हुआ है, और एक बार दिया हुआ है आपको x - 1/x, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 3। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए किस किस का मान, सर x² + 1/x² का मान पूछ लिया जाए, या फिर सर हमसे 3 पावर का मान पूछ लिया जाए, या फिर सर हमसे 4 पावर का मान, या फिर सर हमसे 5 पावर का, या फिर सर 6 पावर का, या फिर 7 पावर का, या फिर 8 पावर का, बस यहाँ तक, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछेगा ये। तो हम क्या करेंगे उस सेशन में, बिल्कुल बहुत प्यार से प्लस से ये सारी चीजें कैसे प्राप्त की जाती है और माइनस से ये सारी चीजें कैसे प्राप्त की जाती है, कंप्लीट एक सीरीज में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो इतना टाइम है नहीं है कि मान लीजिए इसी सीरीज के अंदर इसको ऐड करेंगे तो फिर ये क्लास थोड़ी लंबी खिंच जाएगी और आपको ऐसा लगेगा 10 क्वेश्चनों में क्लास इतनी लंबी हो गई है। इसलिए इसके लिए नेक्स्ट सीरीज 1 से 2 दिन के बाद में ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस इनके साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिसों को सेट करके और फिर आपको पढ़ाया जाएगा। हाल फिलहाल आपको करना क्या है, ये आपके पास है अलजेब्रा का टाइप नंबर 1 होता है, इसे हम टाइप नंबर 1 कहते हैं। टाइप नंबर 1 किसको कहते हैं सर? टाइप नंबर 1 हम उससे कहते हैं जिसमें हमको छोटी घात से बड़ी घात में जाना है। जैसे 1 घात से 2 घात में जाना, 1 घात से 3 घात में जाना, 1 घात से 4 घात में जाना, ये टाइप नंबर 1 होता है। फिर टाइप नंबर 2 क्या बनता है सर? टाइप नंबर 2 ऐसा बनता है जिससे बड़ी घात से छोटी घात में आया जाता है। भाई जब आप किसी क्वेश्चन में 1 घात से 2 घात में आओगे तो 2 से 1 में आना भी तो आपको आना चाहिए ना। 3 से मान लीजिए आपको 1 में आना, तो भी आपको आना चाहिए। हो सकता है 4 से आपको 1 में आना पड़ जाए। तो ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो हम कंप्लीटली कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन हाल फिलहाल नॉर्मल सा काम चला लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से बना पाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x² + 1/x² का मान इतना है और आपसे इसका मान पूछा है, यानी कि 2 पावर से आपको 1 पावर में आना है। आपको क्या करना है इसमें सर? इस क्वेश्चन में हमको बड़ी पावर से छोटी पावर में आना है। कभी भी अगर आपको बड़ी पावर से छोटी पावर में आना पड़े, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, या तो +2 करना पड़ता है या फिर -2 करना पड़ता है। अब ये कैसे आइडिया लगाओगे कि +2 करोगे या -2 करोगे? तो एक खुद अपने स्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं कि वो यहां से पता चल जाएगा आपको। जैसे आपके पास 80-90% क्वेश्चन हम यहां से पता चल जाता है कि आप ये देखिए इसके आसपास की संख्या जो पूर्ण वर्गमूल है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्गमूल जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो कौन सी है? आप ये बताइए, क्या आप इसमें से 2 घटा दोगे तो 77 बचेगा? पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, जबकि ऑप्शन में पूरे पूरे वर्गमूल है। तो हम ये कह सकते हैं सर कन्फर्म आपके पास है, इसमें +2 करना पड़ेगा।
इसमें क्या करना पड़ेगा +2। क्यों? क्योंकि आपके पास है 79 में 2 जोड़ोगे जब 81 बनेगा, और 81 का कितना होता है सर? 81 का हमारे पास है 9 होता है। कितना होता है 9। तो ये आप यहां से भी आइडिया लगा लोगे काफी 80-90% क्वेश्चनों में। तो कैसे पता लगा लोगे सर कि हमको इसमें जोड़ना या घटाना? आपको ये देखना है घटाते तो 77 हो रहा है, जोड़ने पर 81 हो रहा है, काम चल गया ना अपन को। फिर अपन को क्या करना है फालतू की रामायण से? यानी कि सर हमको +2 करना है और इसका वर्गमूल ले लेना है बस। यानी कि जैसे ही हमने +2 किया, रूल ये होता है कि +2 इधर करोगे तो +2 आपको इधर भी करना है। तो जैसे ही आप इधर करते हो ना, तो ये आपके पास है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनता है। और ये कितना बनेगा आपके पास सर? ये हमारे पास है 81 बनता है यहाँ। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो फिर आंसर कितना आएगा? 9। जो कि आपको ये तरीका ये होता है आपके पास है सोल्व करने का। ठीक है, एक बार फिर से हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। जैसे ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन। अब आप खुद अपनी ईमानदारी से इसका आंसर बता सकते हो। कोई ये भी नहीं पूछेगा शायद कि जोड़ना है कि घटाना है। बताओ, देखे 123 है यहाँ, आप बताइएगा। 123 से अगर आपने इसमें 2 जोड़ दिया तो 125। 125 किसी का वर्ग नहीं होता है, घन जरूर होता है, लेकिन घन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो आपको 2 पावर से 1 पावर माना है। तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। चलिए बताओ, फिर लेके आइए अपने दिमाग में। यहाँ क्या आ रहा है दिमाग में? घटेगा या जुड़ेगा 2? तो आप कहोगे कि सर 2 आपको घटाना पड़ेगा। 2 आपको क्या करना पड़ेगा? घटाने, क्योंकि जैसे ही -2 होता है 121 होता है, और 121 का आपके पास कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई? आइएगा, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चाहता क्या है आपसे? सर क्वेश्चन नंबर 7 हमसे सिर्फ ये चाहता है कि आप इतना सा काम कर दीजिए कि डबल घात में जाना बता दीजिए बस। और वो भी किससे? प्लस से प्लस में ही जाना है, माइनस से भी नहीं जाता है। तो हम एक काम करते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पावर का मान निकालना तो सीख ही लेते हैं कि आखिरकार 2 पावर का मान कैसे निकालते हैं। देखिएगा, अगर आपको 2 पावर का मान निकालना है तो 2 पावर का मान कैसे निकाला जाता है? जैसे सर x प्लस 1/x है, और इसका मान आपको दिया है कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर आपको n दिया है। इसका मान क्या दिया? n। और दूसरी बात, आपको x माइनस 1/x, और इसका मान भी क्या दिया है? n दिया है। अगर मान लीजिए आपको 2 पावर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है सर? हमको अगर 2 पावर का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना सर, आपको यहां देखना है। अगर प्लस है ना आपके पास, तो ये प्लस इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। तो आपको जो भी संख्या दे रखी है, यानी n स्क्वायर माइनस क्या करना है? 2 करना है। n स्क्वायर माइनस क्या करना है आपको? 2 करना है। एक काम करिए, यहाँ ये n की जगह देखो, कुछ क्वेश्चनों में ऐसे काम करो किया करो समझदारी वाला, यहाँ संख्या लिख दीजिए। यानी कि सर मान लीजिए x प्लस 1/x का मान कुछ भी यहाँ संख्या दिया हुआ है ना, तो जब भी आपको डबल पावर में जाना है तो आपको करना क्या है? संख्या का स्क्वायर माइनस 2 करना है बस। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना हमेशा कि ये 2 है ना, इसके पीछे एक शब्द और लिखा हुआ मिलता है जिसको अक्सर कोचिंग वाले नहीं बता पाते, जिसका एग्जाम अभी कंट्रोलर में आया हुआ है, सेक्शन कंट्रोलर में। इसके पीछे यहाँ पर गुणांक लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है? गुणांक। यहाँ पर मल्टीपल्स लिखा हुआ रहता है। कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू गुणांक। गुणांक हम किससे कहते हैं? जैसे मान लो सर कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये आपके पास है 2x बट्टे में आपके पास है 3x, और बराबर आपको 3 दिया है। और अब आपसे किसका मान पूछा है सर? हमसे 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन को सरल कैसे करेंगे? गुणांक किसको कहते हैं? इसमें गुणांक देखो 2 है, और इसमें गुणांक कितना? 1/3 है। इसे हम गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना भाई? इसे हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। तो कंप्लीट फॉर्मूला, क्योंकि एक ही तो पावर हम सीख रहे हैं, 2 पावर निकालना, तो 2 पावर को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर ले कम से कम। तो सर कभी भी अगर आपको डबल पावर में जाना है तो संख्या का स्क्वायर माइनस 2 हम याद ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ गुणांक लिखा हुआ रहता है जिसको हम कभी लिखते नहीं है, बल्कि माइंड में ही सेट रखते हैं। चलिएगा, फिर सर इधर क्या है आपके पास? सर इधर आपके पास में देखिएगा, ये है आपके पास, इसको हम इधर ले जाते हैं और यहां से भी फॉर्मूला बनाते हैं। यानी कि आपसे किसका मान पूछेगा? x प्लस 1/x का स्क्वायर। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमसे मान पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर का मान पूछेगा। तो करना क्या है सर, जो भी है ना आपके पास है, जो भी संख्या है उसका स्क्वायर, लेकिन इस बार +2 आ जाएगा। 2 के पीछे गुणांक अब नहीं लिखना आपको, मैंने संकेत कर दिया कि गुणांक रहता है। यानी कि सर अगर मान लीजिए माइनस से आपसे किसका मान पूछा जाए, प्लस से, तो आपको करना क्या है, n स्क्वायर +2 होता है, ये माइनस इधर जाते ही फिर प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का। बस बाकी कोई कहानी इसमें नहीं है। गुणांक का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि गुणांक कितना है। जैसे अब आप ये कहोगे सर ये बताना, देखो इसका आंसर कितना आएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 9, -2 इंटू गुणांक, गुणांक कितना आपके पास, गुणांक यहां से लेना, ध्यान रखिए ये मत ले लेना। सर गुणांक क्या आपके पास है, एक गुणांक तो 2 है और एक गुणांक आपके पास है 1/3 है। एक गुणांक कितना, 1/3, तो बराबर हो जाएगा 9 - 4/3, बस। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9 × 27, 27 में से आप 4 घटा दीजिए। सर 27 में से हम जैसे ही 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23, और बटे कितना हो जाएगा 3, बस यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसे मान पूछता है तो आपको ऐसा नहीं करना है संख्या को स्क्वायर -2 करके 7 आंसर करके आगे इसका, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना भाई। जैसे अब हम कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर हम बता पाएंगे शायद आराम से कि x + 1/x का मान 17 है, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। अच्छा आपके दिमाग में ना काफी सारे अभी तो क्वेश्चन चल रहे होंगे, ये पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन थोड़ी ना हुए। अभी आप ये कहोगे कि सर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाए तो है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में गूंजेंगे। तो उन सब का सॉल्यूशन मैं आपसे ये कहूंगा एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, फिर जो जो आपके दिमाग में डाउट आ सकते हैं मैं आपको ये क्लियर कट कर दूंगा कि अगर मान लीजिए यहाँ घात सम है तो हमेशा प्लस का मान पूछता है, कभी भी माइनस का क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी माइनस का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अगर पावर सम है तो आप यहां माइनस नहीं लगा सकते, बल्कि आपको प्लस ही लगाना है, ये बात परमानेंटली फिक्स होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहां पर ये होता 3 पावर का मान निकालते तो फिर हम यहां माइनस लिखते, तो फिर हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते। इस बात को ध्यान रखिए, इसके द्वारा अगर ये यहां विषम घात है ना तो माइनस में भी हम निकाल सकते हैं और हम इसको प्लस में भी निकाल सकते हैं। अगर विषम पावर होती है ना तो विषम पावर को तो हम माइनस में भी आता है, ये विषम पावर माइनस में भी आती है, ये विषम पावर आपके सम में भी आती है। विषम पावर तो दोनों साइड निकलती है, चाहे आप माइनस का मान निकालो चाहे प्लस का। अब इसके लिए तो सीधा फॉर्मूला बन जाता है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप यूज करनी पड़ती है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। चलिए हाल फिलहाल आप मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, अब बताइएगा। सर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पावर में जाना है, और 2 पावर में जाना हम सीख चुके हैं। x² + 1/x² का मान कैसे आएगा आपके पास, सर 17 का वर्ग करना है और माइनस करना है 2, तो 289, इसमें से 2 घटाते 287 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ कोई मल्टीपल होता तो फिर आपको यहाँ इनका मल्टीपल साथ में लिखना पड़ता। चलिए आइएगा, कुछ और क्वेश्चंस लिए हमने MDH फॉर्मूले के बेस पर, आप थोड़ा सा MDH फॉर्मूला भी समझ लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। MDH क्या होता है आपके पास, सर ये होता है MDH, और बट्टे में हम WR लिखते हैं यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिए। बराबर हो जाएगा आपके पास है M1D1 H1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास है W1R1। अब आप ये कहोगे सर क्या है, देखिए ऊपर ये क्या है सर, मेन सब्जेक्ट है, आदमियों की संख्या है, दिनों की संख्या है, ये घंटे है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये हम ऊपर लिखते हैं जो आदमी काम करेगा उसको कितना समय लेगा वो, लेकिन जो कार्य होता है ना उनका वो बट्टे में लिखा जाता है। W का मतलब कार्य, और R हमने रेट लिखी। अगर कोई आदमी मान लीजिए खाना खाता है या कुछ रुपए कमाता है, वो उसकी कमाई हुई ना, वो भी कार्य के अंदर ही आती है, इसलिए मैंने R एक्स्ट्रा लिख दिया है। यानी कि ऊपर क्या क्या आता है सर, मेन सब्जेक्ट ऊपर आता है, जैसे कोई आदमी है, मान लीजिए कोई मशीन है, इस तरीके का मेन सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा। और यहाँ दिनों की संख्या है, आप चाहे तो H को हटा सकते हो, लेकिन क्यों हटाएं, ये आपके पास है दिन है तो दिन लिखिए, घंटे है तो घंटे लिखिए, मिनट है तो मिनट लिखिएगा। आपको यूनिट इसमें सेम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से मल्टीप्लाई आप उनको साथ में करते जाए। आइएगा हम समझते हैं। अब इसमें M1 क्या है, ये पहला आदमी है तो ये दूसरा आदमी, ये पहला समय तो ये दूसरा समय, तो इसमें तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। 1210 सैनिकों की एक टुकड़ी में 16 दिन का राशन कार्ड है,
यानी आप ये कह सकते हो m का मान कितना है आपके पास सर, m का मान हमारे पास है 1210 है। टुकड़ी के पास दिनों की संख्या d का मान कितना आपके पास है 16 है। अच्छा, इस फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं ना, तो यूज करने का ये तरीका होता है, जिसका मान दे रखा है उसको लिखो, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर किसी का मान नहीं दे रखा तो छोड़ दो आप उनको। हमको सिर्फ m का d का ही मान दिया था तो हमने छोड़ दिया। बराबर का आएगा निशान आपके पास m1 का मान। यदि सेना में 550 सैनिक और आ जाए तो देखिए 550 कैसे जोड़ोगे, 12 17 1760 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास है 1760। अब है तो राशन कितने दिन तक चलेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर डी का मान पूछा है, एक्स का मान पूछा है, एक्स लिख दीजिए। आप इसको सरल कर लीजिएगा, एक जीरो आपकी एक जीरो को खा जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 16 से काट दीजिए, सीधे ही आपको पता है 11 बार कट रहा है, और 11 से 11 बार, तो एक्स का जो मान आएगा वो आपके पास है 11 आ जाएगा। ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। आइएगा कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके के, कुछ और क्वेश्चनों से थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 12 व्यक्ति 10 दिनों तक प्रतिदिन 9 घंटे तक काम करते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। सर 12 व्यक्ति 10 दिन और 9 घंटे, बराबर का निशान आ जाएगा। 16 व्यक्ति उसी प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे लेंगे, हम एक्स ही लिखेंगे, परमानेंट फिक्स कर लीजिए आप काटिएगा। 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार आपके पास है 8 बार, 4 से कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 3 बार, तो 27 बराबर 2x है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 27 का आधा करोगे 13.5। तो इस तरीके से सर हमारे पास है 13.5 एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा आइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पर, ये रहा आपके पास में लास्ट क्वेश्चन आज का, आप सॉल्व कर दीजिएगा इसको। यदि 135 केजी मक्का 45 घोड़ों के खाने के लिए 8 दिनों के लिए पर्याप्त है, तो मक्का की उतनी ही मात्रा 24 घोड़ों को खाने के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 135 किलो मक्का 45 घोड़े, यानी कि m का मान कितना आपके पास है 45 है। अब ये 45 घोड़े क्या काम करते हैं सर, ये 45 घोड़े खाने का काम करते हैं, 135 किलो खा जाता है। ये कितना खा जाते हैं, 135 किलो खा जाते हैं। चलिएगा करिए कंटिन्यू क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन ये है आपके पास है 45 घोड़ों को खाने के लिए 8 दिन, यानी 8 आपके पास यहाँ जाएगा। जो भी काम करते हैं उसे हम बट्टे में लिखते हैं, बराबर का निशान। तो मक्का की उतनी ही मात्रा, कितनी मात्रा, जितनी पहले थी सेम 135, ठीक है। 24 घोड़ों को खाने के लिए कितने दिन तक चलेगी, यानी कि यहाँ 24 आएगा और इसको आप x लिख लीजिएगा। देखो इससे तो ये कट ही जाएगा इजीली तरीके से। 8 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास 15 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि x का मान आपके पास 15 आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर आप इसी तरीके से चाहते हो कि ये क्लास कंटिन्यू चले, तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को आप लाइक करें, ठीक है। कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप प्ले स्टोर से उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सीरीज में।